हेलो। आज हम कुछ मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बोलो, टॉपिक्स बोलो, स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ। ठीक, मैं इसे ऐसे रिवाइज करूँगा जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो, मैक्सिमम रिवीजन हो आपका। आपको, अगर आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा, नहीं पढ़ के रखा होगा, नहीं पढ़ के रखने वाले में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। जैसे जिसने पढ़ के रखा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, उसे एग्जैक्टली समझ आने लगेगा जो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैसे रिवीजन होगा, क्या होगा। ठीक, जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, अब मान लो जिसे कुछ पता ही नहीं है तो थोड़ा उसके लिए दिक्कत आ सकता है। बाकी जो भी जितने भी कभी पढ़े हो आप, तो आप इसे अगर कहीं भी किसी में डाउट था, आपको कंसेप्ट कोई समझ नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ, तो आप बिना टेंशन के लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हम सबसे पहले, अगर आप लोगों ने ये देखा होगा, पढ़ा होगा, परसेंटेज, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा टॉपिक एस आई। चौथा रेशियो। पांचवा कोई मान लो, चौथा पांचवा मान लो सी आई, ऐसा। ठीक है। अब इन सब को आपको देखना पड़ेगा, और इन सबको मर्ज करके मैं कुछ बेसिक पॉइंट बताऊंगा जो यहाँ भी यूज होंगे, यहाँ भी यूज होंगे, यहाँ भी यूज होंगे, यहाँ भी यूज होंगे, यहाँ भी यूज होंगे। ठीक, बेसिक कंसेप्ट, कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉर्मल चीज़ें समझनी है और करना है। ठीक है। अब सबसे पहले परसेंटेज की कुछ कंसेप्ट समझेंगे। ठीक, परसेंटेज। अब आप लोगों को ज़्यादा, ठीक है, पता ही है, कोई चीज़ अगर टोटल होती है, कुछ टोटल होगा, कुछ हमने ऑब्टेन करा होगा, ऑब्टेन रिसीव करा होगा, लिया होगा, लिया होगा। ठीक, और परसेंटेज, परसेंटेज दी होगी। ठीक है, कुछ ही परसेंटेज दिया होगा। अब इन्हीं तीन चीज़ों के इर्द गिर्द हमारी चीज़ें चैप्टर में घूमती हैं। दिस इज़ द बेसिक, यही इर्द गिर्द। अब जैसे मैं 3 4 5 6 एग्जाम्पल लूँगा, सारी चीज़ें इनके इर्द गिर्द घूमेंगी। आपको ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये फाइंड करना होगा। आपको ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये फाइंड करना होगा। ये दो गिवन होंगे, ये फाइंड करना होगा। आपको ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये फाइंड करना होगा। बस, अगर आप इन चार चीज़ों को पकड़ गए तो लगभग जो मैथमेटिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर आपका हाथ बैठने लगेगा, चीज़ें समझ आने लगेंगी। जब तक यहाँ आप वीक पड़े हुए हों, तो तब तक आपको आगे चीज़ें समझ नहीं आएंगी। कुछ 10 पेन 100 रुपये का है, कितने रुपए का है? 100 या 100 रुपीज़। ठीक है। तुमसे पूछा जाए एक पेन कितने का होगा, अब लोग लगभग तो बता देते हैं कि 10 पेन अगर 100 रुपये का है, एक पेन 10 रुपये का है। लेकिन कैसे, हमने क्या किया उसके लिए, उसे ये देखना, 100/10, इसे एक पेन निकालने के लिए 10 से डिवाइड करा। ठीक, ये यूनिटरी मेथड होता है, यूनिटरी मेथड से कहते हैं। ज़्यादा की चीज़ दी हुई है, कम की निकालनी है, ज़्यादा की मैंने कम निकालनी है, डिवाइड करना है, सिंपल। अब इसे, तो एक पेन कितने का है? 10 रुपये का। अब कल तक हमें ये पूछा जाएगा 10 पेन 100 रुपये के हैं, और पूछा जाएगा 5 पेन कितने रुपए के होंगे। तो 10 पेन 100 रुपये के हैं, 5 पेन पूछे गए हैं। अब इसका हमारा पहला हमें यह होना चाहिए, अगर 10 पेन 100 के हैं तो एक पेन पहले निकाल दें हम। अगर हम एक पेन की वैल्यू निकाल देंगे, कॉस्ट निकाल देंगे, तो फिर 5 ही तो निकल जाएगी। अगर एक चीज़ मैंने 10 की खरीदी है, दो चीज़ कितनी खरीदी होगी? 10 दूनी 20 की खरीदी होंगी। 3 बिस्किट कितने खरीदे होंगे? 30 के खरीदे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वैसे अगर एक की पता चलेगी तो दो की मल्टीप्लाई करना है, तो इधर निकल जाएगा। अब 10 से 1 जाना था ना, 10 से 1 जाना है, डिवाइड करना है। 1 पेन, 1 पेन 100/10, 0 से 0 का एंड। 1 पेन कितने का आ गया? 10। कितने पेन की ज़रूरत चाहिए हमें? 5 पेन की निकालनी है। 5 × 1, 5 पेन हो गए। तो 5 अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, ये बेसिक मेथड होता है। तो 5 पेन की कॉस्ट 50 रुपीज़। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या समझ आया? ठीक, 10 पेन बोले थे, 10 पेन की कॉस्ट 100 रुपया है, एक पेन की कॉस्ट हमने निकालती 10 रुपये। बेसिक 10 की चीज़ दी थी, 10 की चीज़ गिवन थी, ये गिवन है, हमारा गिवन है, दिया गया है। ठीक है, और हमने एक पेन निकाला है, फाइंड किया। वैसे ही 10 पेन गिवन था, पूछा कितना? 5 पेन, फाइंड करा। एक पेन की कॉस्ट 10 रुपये, 5 पेन की है 50 रुपये। को 10 शर्ट्स 100 रुपये की खरीदी गई।
5 शर्ट्स कितने की खरीदी जाएंगी। अब आपको ये निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप? एक शर्ट की कीमत निकालोगे पहले। एक शर्ट कैसे निकलती है? 100 डिवाइड बाई 10। अब इसे रटना नहीं है कि 100 पे डिवाइड लगाना है, रटना थोड़ी ना है। ये समझो कि 10 की दी गई है, एक की निकालनी है, तो ये मतलब मेथड होता है 10 की अगर एक की निकालनी है तो यूनिटरी मेथड, इसको ऐसे ही निकालते हैं डिवीजन करके, ठीक है। तो एक शर्ट की वैल्यू 10 रुपये, 5 शर्ट की वैल्यू जितनी की होगी उसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 शर्ट की वैल्यू 50 रुपीज़। ओके। अब कल तक आप लोगों को एक ऐसी चीज़ दी जाएगी। अब परसेंटेज वाली कंसेप्ट सेम देख लेना, सेम परसेंटेज में बता रहा हूँ। परसेंटेज टोटल, टोटल चीज़ अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होगी। तुम्हारे पास अगर टोटल मार्क्स दिए गए हैं तो अपने आप में 100% होंगे। अगर तुम्हें CP दी गई हो, कास्ट वाइज तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास जो चीज़ है अपने आप में कितनी है? 100% है, ठीक। कोई भी चीज़ तुम्हारे पास है 100% है। टोटल स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट्स का स्कूल में कितने परसेंट होंगे? अपने आप में 100% होंगे। टोटल हमेशा 100 होता है। अगर आप लोगों के पास कास्ट प्राइस होगी वो अपने आप में 100% होगी, ठीक। अगर आपके पास कास्ट प्राइस है, आपने कोई चीज़ आपके पास एक शर्ट है, आपने 500 रुपये की एक शर्ट बनाई है आपने, या आपने बेचनी है, ठीक है। आपके पास 500 रुपये की शर्ट है, आप इसको बेच रहे हो, 600 में बेच रहे हो, ये सेलिंग प्राइस हो गया। कास्ट प्राइस तुम्हारे पास जो थी उसकी कीमत, जो तुमने बेची वो कीमत। अब तुम्हारे पास जो चीज़ थी ये कितनी थी? अपने आप में ये 100% हो गई। अब ये कितनी बड़ी है, तो ये कैसे निकालेंगे इसका भी हम सीखेंगे, ठीक। ये मोटा मोटा कंसेप्ट है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब मान लो जो भी तो मैंने जैसे बताया था, अब आप लोगों के पास 90%, कोई चीज़ 90% है, उसकी वैल्यू 900 है। 90% है, उसकी वैल्यू 900 है। आपको पूछी जाएगी 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे? यूनिटरी मेथड जो अभी सीखे हम, 1% निकालोगे यहाँ से, हमेशा एक निकालनी है। 990 10%, एक की वैल्यू 10 आ गई, ठीक। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब 100% की वैल्यू, तो 1% इंटू 100, 100% की वैल्यू 100 इंटू 10, 1000। 100% की वैल्यू 1000 आ गई। आया यूनिटरी मेथड, ओके। अब आप लोगों को, अब ये क्यों सिखाया मैंने, ये क्यों बोल रहा हूँ, आप ये समझोगे, इसकी वैल्यू आगे समझोगे आप, जब आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा तब आपको ये समझ आएगा कि मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ। ये बेसिक आना चाहिए, ये जिसे नहीं आता है उसे सीख लो, जिसे आता है तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ से तुम्हारे कंसेप्ट बिल्ड होंगे। अब ऐसा समझो, एक स्टूडेंट है, उसने मार्क्स लिए, कितने लिए? 400 मार्क्स लिए, ठीक। उसके कितने परसेंट हुए? 80% के बराबर है। अब उसे पूछा जाएगा टोटल मार्क्स कितने होंगे? टोटल मार्क्स निकालने हैं, कैसे निकालोगे? यही चीज़ तो सिखाया हूँ। टोटल मार्क्स कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। 80 की वैल्यू 400 दी गई है, 100 की निकालनी है। 80% की वैल्यू कितनी गिवन है? 400। अब कितनी निकालनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है। ये डिवाइड मत लगाओ इसको, कैसे करोगे? 400 डिवाइड बाई 80, यहाँ से निकलेगा 1% इंटू 100%। यही अभी तक हम करते आए हैं, यहाँ पे भी यही करा है। 1% इज इक्वल टू 900 अपॉन 90, इधर देख लो, 1% इज इक्वल टू 900 अपॉन 90 इंटू 100 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 90 1 90, 10 इंटू 100 1000। यही काम अभी तक हम कर रहे थे, यही अब हम कहीं का यहाँ भी कर रहे हैं। 2 3 4 एग्जाम्पल लूँगा, इसको आप समझ लो। जिसको आता है भाई स्किप कर लो, छोड़ दो, अगले नेक्स्ट पार्ट चले जाना। जिसको नहीं आता है वो देख लो अपने हिसाब से, जिस किसी को नहीं आता। 80% 400, अब यहाँ पे 1%, इसको बाद में सॉल्व करूँगा मैं, ऐसे ही रखना। 1% कैसे निकालोगे? 400 अपॉन 80%, तो 0 से 0 खत्म, 8 5 40। 1% की वैल्यू कितनी निकली? 5, ठीक। यही तो निकली, हमें की पूछी थी 100%। 100% इज इक्वल टू 5 इंटू 100 लगा दो, कितना हो गया? 500 हो गया। तो मतलब टोटल मार्क्स कितना हो गया? 5, ठीक। अगर यहाँ से करा होता, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, 8 5 40, तो तब भी 500 ही आता। तो आपने क्या सीखा? अगर हमारे पास परसेंटेज दी गई होगी, इसकी वैल्यू कुछ परसेंट 400 है, हमें 100% की पूछी जाए, हमें 90% पूछा जाए, हमें 20% पूछा जाए, हमें 30% पूछा जाए, हम सब फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकेंगे? जब पहले हमें 1% पता चल जाए तो हमें सभी निकाल सकते हैं। इसको लिखते हैं 1%, 400 अपॉन 80। अब हमें क्या चाहिए? ये तो 1% चाहिए ना, वो निकल गई। अब हमें कितनी चाहिए? 90 की चाहिए, 20 की चाहिए, 30 की चाहिए, 100 की चाहिए, जिसकी चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर लो। अगर हमें टोटल चाहिए तो निकल गई। अगर हमें 90% की चाहिए तो निकल गई। अगर हमें 20% की चाहिए तो 20% निकल गई। अगर हमें 30% की चाहिए तो निकल गई, ठीक। आई समझ? तो ऐसे ये वैल्यूज़ निकलेंगी। अब आपको, अब ये बोल दिए
आपको ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी। आपकी वो क्या चीज़ें थी, टोटल, रिसीव्ड या ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज। अगर परसेंटेज दी होंगी, ऑब्टेन दिए होंगे, टोटल 100% निकालना होगा, निकाल दोगे। 80% की वैल्यू 400 है, 100% की निकल सकता है। अगर 500 मार्क्स हैं, तुमने 400 लिए, तो ये वाला तो सभी को पता होगा, 500 और 400 लिए, टोटल नीचे रहता है, ऑब्टेन इधर रहता है, इंटू 100%। हमेशा कोई चीज़ कितने में से गई हमेशा नीचे रहता है, टोटल हमेशा नीचे रहेगा। अब 400 अपन 500 इंटू 100, 20 से 20 खत्म, 400 अपन 5, 5 8 40 इक्वल्स टू 80%। तो यहाँ 80%, तो यहाँ भी हमने 80% लिया था। अब यहाँ पे ये दो चीज़ गिवन थी, ये फाइंड करा हमने, ठीक। अब यहाँ पे ये दो गिवन है, ये फाइंड करना था, तो 100% की वैल्यू 500 यहाँ आ जाएगी। हो गया तो कॉन्सेप्ट। अब जो है तीसरा, थर्ड, अब आप लोगों को ये दिया होगा 400, मान लो 500 दिया गया है, 80%। आपको पूछा, बोला गया कि टोटल मार्क्स जो है 500 थे, उसमें से उसको 80% आए, उसको आए 80%। कितने मार्क्स लिए उसने? अब 500 थे, ये 500 अपने आप में कितने परसेंट की वैल्यू होती है? 100% की वैल्यू होती है। टोटल था उसका 500, कितने की निकालनी है? 80% की वैल्यू निकालनी है। परसेंटेज से परसेंट खत्म, 2 0 2 0 2 0 2 0 400 मार्क्स उसने लिए, ऑब्टेन्ड मार्क्स। आप इसको ऐसे देख सकते हो, या तो आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा कि किसी चीज़ का परसेंटेज निकालनी है, उतने बटा 100 लगा दो, ये चीज़, और 500 100% की वैल्यू है, 80% की वैल्यू निकालनी है, तो एक ही बात होती है। यहाँ 80%, तो परसेंटेज हटाया, 1/100 लगा दिया, तो 80/80 इंटू 80/100 आ गया। तो यहाँ मैंने परसेंटेज रखा, इससे कोई भी परेशान नहीं होगा, ये सब चीज़ें ईजी होती हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगली हम सीरीज़ में थोड़ा इसका आगे एक्सटेंड करेंगे।